एक दिन में जब कोई शेयर 30% से ज़्यादा टूटता है और रिकवरी का कुछ अता पता नहीं होता, तो रिटेल निवेशक या प्रमोटर्स के भी हाथ पांव फूलने लगते हैं। शायद कुछ ऐसा ही जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में भी हो रहा है। सोनी के साथ डील क्या टूटी, निवेशकों का जी ही टूट गया। ऐसे में कंपनी के प्रमोटर्स अब क्या जुगत भिड़ा रहे हैं, क्या है उनकी स्ट्रैटेजी, इस पर बात करने से पहले बता दूं कि HDFC बैंक में अब LIC 9.99% स्टेक लेगी और इसकी मंजूरी RBI ने भी दे दी है। तो एक बार फिर LIC मसीहा बन गई है और HDFC बैंक के शेयर कारोबार के अंत में 1.5% बढ़कर 1456 रुपये 80 पैसे पे बंद हुए हैं। दूसरा शेयर है यस बैंक, क्योंकि इसके बारे में पिछली बार कई पाठकों ने पूछा था। दिसंबर तिमाही के नतीजे अच्छे होने के बावजूद इसके शेयरों की सुस्ती खत्म नहीं हुई है और 29 जनवरी को ये शेयर 1.81% टूटकर 24 रुपये 40 पैसे पे बंद हुआ। हालांकि कोटक सिक्योरिटीज ने इसे डाउनग्रेड भी कर दिया है और ऐसा क्यों किया है हम ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट की। कंपनी के फाउंडर सुभाष चंद्रा ने प्लान बनाया है कि चंद्रा परिवार मिलकर इस मीडिया कंपनी में अपनी हिस्सेदारी फिर से बढ़ा के 26% करेगी, जो फिलहाल सिर्फ 4% है। एक पेपर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपने प्लान के बारे में बताया था। हालांकि उन्होंने एक दिलचस्प बात ये बताई कि ये हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वे कोई कर्ज नहीं लेंगे। उन्होंने माना कि 4% से हिस्सेदारी बढ़ा के 26% करने में वक्त तो बहुत लगेगा और इसके लिए काफ़ी पैसों की भी ज़रूरत होगी, लेकिन एक चीज़ जो सुभाष चंद्रा के माइंड में क्लियर है वो ये है कि ये काम रातों रात तो नहीं होगा और इसके लिए कोई कर्ज भी नहीं लिया जाएगा। अब इस भरोसे पे निवेशक कितना भरोसा करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपकी इस पर क्या राय है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाल ही में जी एंटरटेनमेंट पे चर्चा तब शुरू हुई जब सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ इसकी 10 अरब डॉलर की डील टूट गई। एक तरफ तो डील टूटी, दूसरी तरफ सोनी ने इस पे 9 करोड़ डॉलर का जुर्माना भी जड़ दिया। अपनी मांग को लेकर के सोनी पिक्चर्स अब जहां सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर पहुंच चुका है, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखा था। दिलचस्प ये है कि ये डील 22 जनवरी को टूटी थी और उन्होंने ये लेटर इससे 6 दिन पहले 16 जनवरी को लिखी थी। अपने लेटर में चंद्रा ने बताया था कि कैसे उन्होंने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच कर अपना 92% कर्ज चुका दिया है और अब कंपनी में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 4% रह गई है। डील कैंसिल होने के बाद जी एंटरटेनमेंट ने विलय पूरा करने के लिए NCLT में याचिका दायर की है। इसके साथ ही कंपनी ने ये भी कहा है कि सोनी पिक्चर्स ने जो 9 करोड़ डॉलर की डिमांड की है वो गलत है। माना जा रहा है कि जिस एक बात पर दोनों के बीच डील टूटी है वो ये है कि सोनी पिक्चर्स नहीं चाहती थी कि पुनीत गोयनका नई कंपनी को लीड करे। चंद्रा ने बताया कि पुनीत गोयनका अलग होने के लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद सोनी पिक्चर्स ने डील तोड़ दी। अब सुभाष चंद्रा का एक सवाल शेयर होल्डर्स से है कि अगर शेयर होल्डर्स को ये लगता है कि पुनीत ये बिजनेस नहीं चला सकते तो फिर कौन चला सकता है। अगर शेयर होल्डर्स ये सोच रहे थे कि पुनीत को अलग कर दिया जाता है तो सोनी मर्जर के लिए रेडी हो जाएगी, तो ये भी गलत है। पुनीत गोयनका SL ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा के बड़े बेटे हैं और जी एंटरटेनमेंट SL ग्रुप का ही एक हिस्सा है। अब जब इतना कुछ चल रहा हो कंपनी में, तो निवेशकों के बारे में चंद्रा का क्या मैसेज है और ये जानना आपका भी जरूरी है। चंद्रा ने निवेशकों को थोड़ा धीरज रखने को कहा है और अपने बेटे पुनीत गोयनका पे भरोसा जताते हुए कहा कि पुनीत गोयनका ही प्रॉफिटेबल और जीरो डेट वाली कंपनी चलाने वाले सही शख्स हैं। अब जी एंटरटेनमेंट के शेयर FNO के बैन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन तेजी के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। पिछले एक महीने में जी एंटरटेनमेंट के शेयर 43% से ज्यादा टूट चुके हैं, जबकि पिछले 5 साल में ये शेयर करीब आधा हो गया। इस शेयर पे एक्सपर्ट्स की क्या राय है इस पर हम आगे भी बात करेंगे। तब तक आप अगर चंद्रा की बात मानकर धीरज रखना चाहें तो रख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया है। मैंने अपना भी ट्विटर हैंडल शेयर किया है। अगर आप किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वहाँ भी कमेंट करके बता सकते हैं।